हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले जानेंगे पूरक कोण किसे कहते हैं। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 + 30, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 90 होगा। 70 + 20, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 होगा। तो ये पूरक कोण है, ये भी पूरक कोण है। तो 60 का पूरक कोण 30 है और 30 का पूरक कोण 60 है। 70 का पूरक कोण 20 है और 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री है। अब x का अगर पूरक पूछा जाए कि x का पूरक क्या होगा, तो 90 में घटाएंगे x, तो x का पूरक है 90 डिग्री माइनस x। अब ये दोनों को चेक करते हैं, क्या ये दोनों पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। तो इतना को इतना के साथ जोड़ देंगे, x + 90 - x। अब यहाँ है x + 90 - x, प्लस x को माइनस x के साथ काटेंगे तो 0 हो जाएगा, बच गया 90। तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, इसीलिए x और 90 डिग्री माइनस x एक दूसरे का पूरक है। x का पूरक 90 - x और 90 - x का पूरक x है। तो इसकी सहायता से हम लोग आज जानने वाले हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा क्यों होता है। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। और हम जान रहे हैं कोई भी त्रिभुज हो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, बी 90 डिग्री है। तो ये बी अकेले 90 है, तो कोण ए और कोण सी दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। इसीलिए कोण ए का पूरक कोण सी होगा और कोण सी का पूरक कोण ए होगा। तो लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा कोण ए का पूरक कोण सी है, कोण सी का पूरक कोण ए है। चलिए देखते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा कोण ए का पूरक कोण सी है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है और कोण ए का पूरक कोण सी है, तो कोण सी का भी पूरक कोण ए होगा। तो यहाँ लिखें बी समकोण है तथा कोण ए का पूरक कोण सी है। आगे हम लिख सकते हैं कि कोण सी का पूरक कोण ए है। अब लिखेंगे कोण ए से, यहाँ से अगर देखा जाए, इसको अगर थीटा माना जाए तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर थीटा, इसलिए कोण सी बराबर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कोण ए को थीटा माना जाए, यहाँ को अगर थीटा माना जाए तो यहाँ होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चेक करके देखते हैं कि यहाँ अगर थीटा मानेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होगा और क्या ये पूरक कोण है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे और अगर जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 होना चाहिए। कोण ए का मान थीटा है, थीटा लिख दिए, प्लस कोण सी का मान 90 डिग्री माइनस थीटा है। माइनस थीटा प्लस थीटा काट दिए तो बच गया 90। इसीलिए कोण ए और कोण सी एक दूसरे का पूरक है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। तो अब लिखेंगे कोण ए से, या कोण ए के लिए भी लिख सकते हैं। चलिए लिखे हैं कोण ए से। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये लंब होगा,
ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। हम जान रहे हैं समकोण त्रिभुज में जहाँ से देखा जाए उसका सम्मुख भुजा लंब होता है और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण और जो शेष बच जाएगा वो आधार होता है। जैसे अगर हम कोण ए से या कोण थीटा से देखें तो कोण ए का सम्मुख भुजा BC है। सम्मुख का मतलब सामने होता है, तो कोण ए का सम्मुख भुजा BC है तो BC लंब होगा और ये ABC में सबसे बड़ी भुजा AC है तो AC कर्ण होगा और ये जो शेष बच जाएगा ये आधार होगा। तो हम लिखेंगे कोण A से सबसे पहले हम साइन A का निकालेंगे, तो लिखते हैं साइन A बराबर, साइन और A को अगर थीटा माना जाए तो साइन थीटा होगा और साइन थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख दिए। साइन है यहाँ साइन लिख दिए। अब A की जगह थीटा रखेंगे तो साइन थीटा होगा। अब हम थीटा से देख रहे हैं तो थीटा का सामने वाला, यहाँ का सामने वाला ये BC है इसीलिए BC लंब होगा और हमको यहाँ लंब ही चाहिए तो यहाँ BC लिखेंगे। और कर्ण जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण है तो सबसे बड़ी भुजा AC है तो यहाँ कर्ण AC लिख दिए। तो साइन थीटा बराबर BC बटा AC होगा। साइन के बाद चलिए कॉस देखते हैं। कॉस A बराबर, कॉस और A को अगर थीटा माना जाए तो कॉस थीटा होगा और कॉस थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा कर्ण। अब कॉस कॉस लिख दिए। अब A की जगह थीटा अगर रखा जाए तो कॉस थीटा होगा और थीटा से देखेंगे और आधार और कर्ण चाहिए, यहाँ से देखेंगे और आधार और कर्ण चाहिए तो ये लंब है ये कर्ण है तो ये आधार होगा। तो आधार की जगह AB और कर्ण की जगह AC लिखेंगे, AB बटा AC, तो यहाँ लिखेंगे AB बटे AC। अब साइन हो गया कॉस हो गया, आगे देखेंगे टेन A बराबर, टेन और A को अगर थीटा माना जाए तो टेन थीटा होगा और टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार। अब A का मान थीटा है तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन और थीटा से देखेंगे लंब और आधार चाहिए, यहाँ से देखेंगे और लंब और आधार चाहिए तो लंब ये BC होगा और आधार AB होगा तो BC बटा AB होगा। तो यहाँ लिखेंगे BC बटा AB, तो BC बटा AB लिख दिए। आगे है कॉट A बराबर, कॉट और A को अगर थीटा माना जाए तो कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा बराबर जानते हैं आधार बटे लंब और A का मान हम यहाँ माने हैं थीटा तो कॉट यहाँ थीटा लिख देंगे बराबर, आधार और लंब चाहिए थीटा से देखने पर। यहाँ से अगर देखेंगे और आधार और लंब क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब होगा ये आधार होगा ये कर्ण होगा तो हमको आधार चाहिए तो आधार AB है और लंब BC है तो AB बटे BC होगा, AB बटे BC लिख दिए। आगे है सेक A बराबर, सेक और A को अगर थीटा माना जाए तो सेक थीटा होगा तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे आधार। अब सेक A के जगह थीटा रख देंगे, यहाँ A बराबर थीटा है इसीलिए A के जगह थीटा रख देंगे तो सेक थीटा होगा और यहाँ है कर्ण बटे आधार। थीटा से देखेंगे और कर्ण और आधार चाहिए तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा AC है तो यहाँ होगा AC और आधार चाहिए आधार AB तो AB लिख दिए। अब सेक के बाद कोसेक होता है तो कोसेक और A, अब कोसेक और A को अगर थीटा माना जाए तो कोसेक थीटा होगा और कोसेक थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं कर्ण बटा लंब। अब यहाँ कोसेक है कोसेक लिख दिए। अब A की जगह थीटा लिखेंगे तो कोसेक थीटा होगा, थीटा से देखेंगे और कर्ण और लंब चाहिए, यहाँ से देखेंगे तो कर्ण क्या होगा सबसे बड़ी भुजा AC है AC लिख दिए और लंब यहाँ से देखेंगे तो लंब BC होगा तो BC हो गया। तो जब हम कोण A से देख रहे थे तो साइन A बराबर या साइन थीटा बराबर BC बटा AC, उसके बाद कॉस थीटा बराबर AB बटा AC, टेन थीटा बराबर BC बटे AB, इसी तरह से कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर इस तरह से निकाले थे। अब कोण A का पूरक कोण C है, अब हम कोण C से देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ कोण C से या कोण C के लिए तो यहाँ लिखे हैं कोण A से तो यहाँ भी लिखेंगे कोण C से, कोण C के लिए या कोण C से। अब हम यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले साइन A लिखे थे तो इस बार लिखेंगे साइन C तो यहाँ लिखेंगे साइन C।
अब साइन और सी को अगर थीटा माना जाए तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा कर्ण। अब साइन और सी का मान यहाँ क्या माने हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। जब हम ए को थीटा मान रहे थे तो मेरा सी क्या आ रहा था 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम यहाँ सी के जगह 90 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे। तो यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब हमको 90 डिग्री माइनस थीटा से देखना है और लंब और कर्ण चाहिए। यहाँ है 90 डिग्री माइनस थीटा और लंब और कर्ण चाहिए। तो यहाँ का जो सामने होगा वो लंब होगा, तो यहाँ का सामने ए बी है तो ए बी होगा लंब, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा ए सी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। अब यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं, अब इधर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब यहाँ है ए बी बटा ए सी। अब इसमें ढूंढेंगे ये ए बी बटा ए सी कहाँ है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी जहाँ है वहाँ हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो ए बी बटे ए सी के जगह कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ ए बी बटे ए सी है तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये पहला है। अब आगे फिर देखेंगे दूसरा, कॉस साइन के बाद कॉस सी बराबर, कॉस और सी को अगर थीटा माना जाए तो कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, यहाँ लिख दिए आधार बटा कर्ण। अब कॉस लिख दिए, और सी का मान यहाँ से है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब 90 डिग्री माइनस थीटा से देखेंगे और आधार और कर्ण चाहिए, यहाँ से देखेंगे और आधार और कर्ण चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो आधार BC होगा, यहाँ BC लिख दिए, और कर्ण AC होगा, यहाँ AC लिख दिए। फिर यहाँ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ है BC बटा AC। अब इसमें ढूंढेंगे BC बटा AC कहाँ है, BC बटा AC के जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये दूसरा नंबर है। आगे टेन देखते हैं, टेन और सी लिखेंगे, सी से देख रहे हैं इसीलिए टेन सी बराबर, टेन और सी को अगर थीटा माना जाए तो टेन थीटा होगा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब टेन के जगह टेन लिख दिए। अब सी का मान यहाँ से देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब और आधार हमको 90 डिग्री माइनस थीटा से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे और लंब और आधार चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो लंब ए बी होगा, यहाँ ए बी लिख दिए, और आधार चाहिए, आधार होगा BC। अब यहाँ है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बटा BC। अब देखेंगे इसमें कहाँ है ए बी बटा BC, ए बी बटा BC कहाँ है, ए बी बटा BC, ए बी बटे BC के जगह हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये है तीसरा। अब आगे देखते हैं, टेन के बाद कॉट होता है तो कॉट सी, कॉट और सी को अगर थीटा माना जाए तो कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब लिख दिए। अब कॉट सी का मान यहाँ से देखेंगे तो सी का मान 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब 90 डिग्री माइनस थीटा से देखेंगे और आधार और लंब चाहिए, यहाँ से देखेंगे तो आधार BC होगा, तो यहाँ BC लिख देंगे, और लंब चाहिए, यहाँ से देखेंगे तो लंब AB होगा, AB लिख दिए। अब BC बटा AB कहाँ है, तो BC बटा AB टेन थीटा, BC बटे AB का मान टेन थीटा है, तो हम यहाँ BC बटे AB के जगह टेन थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर BC बटे AB के जगह टेन थीटा लिखेंगे, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये चौथा नंबर है। इसी तरह हम सेक और कोसेक का निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं सेक और कोसेक का। सेक और सी को अगर थीटा माना जाए तो सेक थीटा होगा, और सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे आधार।
अब सेक सेक लिख दिए। सी से देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ का मान यहाँ लिख दिए, सी का मान है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से देख रहे हैं और हमको कर्ण और आधार चाहिए, तो कर्ण AC होगा, तो यहाँ AC लिख दिए और आधार होगा BC, BC लिख दिए। यहाँ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AC बटा BC का मान देखेंगे कहाँ है, AC बटा BC, AC बटा BC का मान कोसेक थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। ये 5 नंबर है। आगे देखेंगे कोसेक, लिखेंगे कोसेक C। अब कोसेक और C है तो कोसेक थीटा होगा, C की जगह थीटा है तो थीटा की जगह C है, तो कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब लिख दिए। अब कोसेक C का मान यहाँ से है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कर्ण और कर्ण बटे लंब चाहिए। 90 डिग्री माइनस थीटा से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे और कर्ण और लंब चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC लिख दिए और लंब यहाँ से देखेंगे तो लंब AB होगा, AB लिख दिए। अब यहाँ है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AC बटा AB। अब AC बटा AB इसमें ढूंढेंगे कहाँ है, AC बटा AB, AC बटा AB, AC बटा AB के जगह हम सेक थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 6 नंबर है। तो इस तरह से 6 फार्मूला हम जाने कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो चलिए हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। तो हम लोग सीधे क्या किए, तो हम लोग फॉर्मूला सीधे किए। एक में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, चौथा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, पांचवा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, छठा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये प्रश्नावली 8.3 जानने से पहले इतना फार्मूला, ये 6 फार्मूला याद करना है, उसके बाद ही आगे हम लोग प्रश्नावली 8.3 के बारे में जानेंगे या 3 को हल कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।